हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज फिर हम मुलाकात है आप सभी से। काफ़ी सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा था टेलीग्राम चैनल पर कि, और काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई आ रहा था कि सर, हमको अभी तक नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट जो है प्राप्त नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नर्सिंग एजुकेशन बुकलेट जो है आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम से बात करेंगे, तब आपको प्रोवाइड हो जाएगी वो। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो पूरी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर मैसेज करके आप बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्राइस जो है मात्र 250 रुपये रखा गया है आरआरबी एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो आप जल्दी से उसका फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। आप सभी के लिए ही हमने तैयार की है वो। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न उसमें से, सीधे तौर पर 100% प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें से। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपका आज की जो बीमारी होने वाली है, कल तक हमने जो है मम्स को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? तो दोस्तों, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, सॉरी, इन्फ्लुएंजा जो है इसको एक प्रकार से पैंडेमिक है। ये H1N1 फैमिली का है और इन्फ्लुएंजा जो है 2009 के अंदर इसका डिस्कवरी हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा की। तो WHO ने जो है इसको इन्फ्लुएंजा को पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। तो पैंडेमिक मतलब क्या होता है? पैंडेमिक मतलब होता है अगर अब कोई बीमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है, लार्ज स्पेस में फैल जाती है, तो उसको कहा जाता है पैंडेमिक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फ्लुएंजा को पैंडेमिक घोषित कर दिया था कब? 11 जून 2009 को। ठीक है, 11 जून 2009 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फ्लुएंजा को पैंडेमिक घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। दोस्तों, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? जब कोई बीमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और वो अपनी बीमारी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम शो करती है, उसको कहते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 3 दिन, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर ये अपने साइन एंड सिम्टम्स को शो होने देती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स ये शो करती है। इन्फ्लुएंजा बीमारी जब किसी को होती है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों, जब आपका इन्फ्लुएंजा होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा, तो इसके अंदर आपको इन्फ्लुएंजा की तरह ही इलनेस देखने को मिलती है। जैसे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फीवर होगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कफ होगा, खांसी चलेगी, बहुत ज़्यादा थ्रोट के अंदर पेन होगा, और राइनोरिया होगा, बहुत ज़्यादा जुकाम लगेगी नोज के अंदर। ठीक है, बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक देखने को मिलता है। ये जो होते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा के कुछ सिस्टमेटिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। व्यक्ति को और भी साइन एंड सिम्टम्स शो हो सकते हैं, जैसे कि बात की जाए मसल पेन, मांसपेशियों के अंदर दर्द रहेगा। और क्या हो सकता है? GIT इलनेस, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इलनेस हो सकती है, जैसे कि व्यक्ति को डायरिया हो जाएगा विदाउट डिहाइड्रेशन। ध्यान रहे दोस्तों, डायरिया हो जाएगा विदाउट डिहाइड्रेशन। व्यक्ति के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको डायरिया हो सकता है। अब बात करते हैं कि जब कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा होते हैं, यानी कि सीवियर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार का सीरियस कॉम्प्लिकेटेड साइन एंड सिम्टम होता है, किसका? सीवियर इन्फ्लुएंजा का। CNS इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीवियरली डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन कौन से देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। वेट अ सेकेंड। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो रिस्क फैक्टर जो होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी, ये प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की। जो सीवियर डिसीज, जब डिसीज सीवियर हो जाती है तो इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है इन्फेंट्स को। ऐसे बच्चे जो कि 2 साल से छोटे हैं, ऐसे बच्चे जो कि 2 साल से छोटे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है होने का।
प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और सीओपीडी पेशेंट होते हैं, सीओपीडी मतलब कोर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, एम्फाइसीमा होता है जिसके अंदर आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है इन पेशेंट को होने के इन्फ्लुएंजा। और किनको हो सकता है, ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय तक कोई कार्डियस डिसीज है, कोई हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के क्या, इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंजा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स को भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्रोनिक रीनल हिपैटिक न्यूरोलॉजिकल, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिकली कोई रीनल डिसऑर्डर है, हिपैटिक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिनोपैथोजेनिक्स इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं कोई व्यक्ति इम्यूनो कंप्रेशन है, मतलब किसी व्यक्ति को एचआईवी हुआ है तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। अब बात करते हैं और किसको हो सकते हैं, अगर कोई बच्चा है जो एस्पिरिन थेरेपी भी चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फ्लुएंजा होने के। ऐसे पर्सन जो कि 65 साल से बुजुर्ग व्यक्तियों को हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है जिनके अंदर, ठीक है, मोटापा है, उनको हो सकते हैं। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है, इन्फ्लुएंजा के लिए किया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है आरटीपीसीआर टेस्ट का, उसके अंदर किया जाता है। तो इन्फ्लुएंजा की अपने बात कर ली। अब बात कर लें इसके सैंपल कैसे लेंगे आप। तो सैंपल कलेक्शन की बात की जाए तो आप नेजोफेरेंजियल थ्रोट स्वैब, मतलब नेजल से और थ्रोट से आप सिक्रेशन लेते हैं। ट्रेकियल ब्रोंकियल, ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के जो सैंपल्स होते हैं वहाँ से लिए जाते हैं। और आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है आपका, जो कि बेसिकली आपका कोविड के अंदर भी हुआ था। तो वो कराकर आप क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि इन्फेक्शन के केसेस देखने की बात की जाए और ड्यूरेशन की बात की जाए तो ऐसे पेशेंट को 7 दिन तक आप क्या रखते हैं, रखते हैं आप, ठीक है। ऐसे पेशेंट के अंदर जो आइसोलेशन रखा जाता है पेशेंट को, जैसे कि आपका आइसोलेशन 7 दिन का होता है, क्वारंटीन 14 दिन का होता है। तो फीवर अगर किसी पेशेंट को आ रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोई दिक्कत है तो उसको पेशेंट को, ठीक है, रखा जाता है आइसोलेशन में, ठीक है। सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स जो होते हैं वो लॉन्गर भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी। और बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी थेरेपी दी जाती है, तो थेरेपी की बात की जाए तो एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। एंटीवायरल थेरेपी में अगर क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम आपको ज़्यादा है तो ओसेल्टामिविर है ना, आपको दी जाती है ड्रग, ठीक है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप जेनामावीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ओसेल्टामिविर नहीं है तो। चलिए अब बात करते हैं कि हाई रिस्क सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कौन सी दवा दी जाती है। तो वो ओसेल्टामिविर और जेनामिविर दोनों ही दवा दी जाती है आपको हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन में। डोज की बात की जाए तो ओसेल्टामिविर की डोज जो होती है वो 75 mg दिन में 2 बार 5 दिन तक देनी होती है। और जेनेमावीर की बात की जाए तो 2 इनहेलेशन ड्रग होती है, मतलब कि नेजल रूट के थ्रू देनी होती है इनहेलेशन, और 2 × 5 mg बीडी देनी होती है, 5 दिन तक आपको देनी होती है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की बीमारी जो हमने बताया आपको, ठीक है, डिसीज पोर्शन के अंदर। अगली बीमारी का डिस्कशन हम कल करेंगे। जिन जिन व्यक्तियों ने अभी तक सीरीज़ को नहीं लिया है, आरजी की पॉइंट बुकलेट सीरीज़ को, वो ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे 15,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें क्लास को। जय हिंद, जय भारत।